लोकतंत्र के इस त्योहार में हिंसा की तस्वीरें बंगाल के दामन अराजकता के वो दाग हैं जो साल दर साल गहरे होते जा रहे हैं। वोटिंग के दौरान हिंसा के लिए बंगाल का दामन पहले से ही दागदार है और ये तस्वीरें बंगाल के माथे पर लगे कालिख को और भी गहरा कर रही है। गुरुवार को बंगाल में पहले फेज में वोटिंग चल रही थी। वोटिंग इतिहास और वर्तमान के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही थी। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा माना जाता है। ऐसे में टीएमसी को ये वोटिंग शायद रास नहीं आई। लिहाजा टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के कुमारगंज में बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु सरकार पर हमला बोल दिया। शुवेंदु खुद पर हुए हमले से बचने के लिए भाग रहे और उनका सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। यही नहीं, बर्ननपुर के रहमतनगर इलाके में आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर भी हमला किया गया। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी का शीशा टूटकर बिखर गया। टीएमसी की इस हरकत की अब देश भर में आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो आशंका थी कि मतदान के समय, मतदान के पहले तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो कभी भी अराजकता कर सकते हैं, आज वो आशंका सच साबित हुई। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार भारत निर्वाचन आयोग को लिखित कंप्लेंट्स भी दिया है कि वहाँ कभी भी कोई अराजकता, बड़ी हिंसा हो सकती है। आज सोची समझी चाल के तहत और रणनीति बना करके अपनी हार को सुनिश्चित देख करके तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्वों ने, गुंडों ने जो कायराना हरकत की है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां जीत रही है। ये केवल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कृत्य कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से जाना होगा। रिएक्शन मैं दे रहा हूं। एक मैं जब आ रहा था तब एक हमारी हिंदू दीदी, शादीशुदा दीदी, वो घर से आकर रोने लग गया। उन्होंने बताया आप बचाइए हिंदू को, इस चुनाव में ममता आ जाएगी तो हम सब खत्म हो जाएगा मुर्शिदाबाद जैसे। ये एक रिएक्शन। दूसरा, अभी एक 65-70 साल का एक माता जी, उनको मैं बताया क्या वोट डालने जा रहा है? हाँ जा रहा हूं दीदी को सबक सिखाने के लिए। परिणाम तो निश्चित है, बदलाव के तरफ संकेत दे रहा है और जिस तरीके से लोग उत्साह से निकल कर आ रहे हैं, लगता है कि वो जो 15 साल की, 10 साल की जो गुलामी है, एक तरीके की एक गुलामी के साथ साथ कहें, अगर गुलामी नहीं तो एक तरीके से जो वर्चस्व है उसको ध्वस्त करने के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। बंगाल में चल रहे मतदान के दौरान हिंसा की तस्वीरें तो कई शहरों से आ रही हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल के सियासी मैदान में जिस जिले की हो रही है वो जिला बंगाल का मुर्शिदाबाद है। बांग्लादेश से लगे मुर्शिदाबाद को मुस्लिम राजनीति की प्रयोगशाला माना जाता है, जहां पर इस बार नई तरह की राजनीतिक बिसात बिछी है। वो बिसात क्या है और मुर्शिदाबाद जिले का सियासी समीकरण क्या कहता है, इसको भी समझ लेते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस फेज में सभी की निगाहें मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद पर लगी हैं, जहां पर कुल 20 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 220 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके सियासी भविष्य का फैसला 5,26,213 वोटर फैसला करेंगे। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर लगभग 66% से 67.7% मुस्लिम आबादी है। 2021 विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के चलते ममता बनर्जी के पारंपरिक वोट आधार में सेंध लग सकता है। मुर्शिदाबाद जिले के सियासी समीकरण और पुराने इतिहास भले ही ममता बनर्जी की टीएमसी की तरफ झुकाव रखते हो, मगर समय के साथ सियासत में बदलाव भी एक अहम कड़ी मानी जाती है। मुर्शिदाबाद मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण ममता को सियासी लाभ मिलता था, मगर इस बार ममता बनर्जी के लिए दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो वहीं ममता बनर्जी की करीबी और एक समय पार्टी में अहम हैसियत रखने वाले हुमायूं कबीर इसी मुर्शिदाबाद जिले से हुंकार भर रहे हैं और ममता पर हिंसा करवाने का भी आरोप मन रहे हैं। उनको जवाब पब्लिक देगी, आम आदमी देगी। इनको जो गुंडागिरी कर रहा है ना टीएमसी, उनको गुंडागिरी खत्म हो जाएगी। 4th में
2026 गुंडागिरी सारे शांत हो जाएगी। वो अचानक हमला किया, अचानक मैं जो रोड में खड़ा था 2 घंटा खड़ा था, वो को मैं निकल के आ रहा, उसी टाइम अचानक मेरा ऊपर हमला किया। तो मेरा को जो आदमी इकट्ठा हुआ उसी टाइम वो भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुआ, तो पुलिस वाला मेरा लोगों को ऊपर लाठी चलाया। तो ये मजीद खान को सस्पेंड करना चाहिए। मजीद खान एडिशनल एसपी वही असली क्रिमिनल है, वो टीएमसी का दलाल है। इनको खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करना चाहिए। चुनावी तपिश से गुजरा बंगाल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सियासत की आवाज नहीं बल्कि जनता की खामोश सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। बंगाल में तो फिलहाल पहले चरण के लिए जनता अपने नेताओं के नाम पर मुहर लगा चुकी है। अब निगाहें उस दिन पर टिक गई हैं जब वोट की ताकत अपना असर दिखाएगी और नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।